हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास पालन कंपनी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ब्लू स्टार एयर कंडीशनिंग विद रिमोट कैसे ऑपरेट रहेगा। रिमोट की आपको कंप्लीट की के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपका टॉप की से लेके लास्ट की तक हम एक एक की के बारे में आपको डीपली आपको बताएंगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए आप वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए और कंप्लीट जानकारी हम आपको। तो अब हम आपको जानकारी देंगे ब्लू स्टार के रिमोट की कंप्लीट की। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो ऑप्शन रहते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर ऑप्शन में अगर हम बात करें तो इसमें जैसे ही हम सबसे पहले जो बटन आता है ऑन ऑफ का बटन आता है। ऑन ऑफ में क्या रहेगा, जैसे ही हम ऑन करते हैं तो रिमोट हमारा ऑन हो जाता है। ये जो बटन है ये ऑन ऑफ के लिए यूज होएगा, हमारा ऑन ऑफ के लिए यूज होएगा। आप एसी को ऑन और ऑफ कर सकते हैं एक ही बटन से। साइड में जो बटन दिया गया है वो है मोड का बटन। मोड में क्या रहेगा, मोड में जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ऊपर सिंबल आ जाते हैं। सिंबल में क्या रहेगा, आपका स्टार का सिंबल आ जाता है। इसको हम बोलते हैं कूल मोड। कूल मोड में क्या रहेगा, एसी प्रॉपर कूलिंग करेगा। प्रॉपर कूलिंग करेगा दोस्तों, बिल्कुल चिल रखेगा रूम को और अच्छे से काम करेगा। दूसरा जो मोड है सर, इसका मोड जो रहेगा वो रहेगा आपका ड्राई मोड। ड्राई मोड में क्या है, मानसून के मौसम में यूज़ होता है। मानसून के मौसम में क्यों यूज़ होता है, क्योंकि हमारे रूम के अंदर मॉइस्चर आ जाता है जिससे चिपचिपाहट पैदा हो जाती है रूम के अंदर। तो उसको ड्राई करने के लिए ये ड्राई मोड यूज़ होता है। मोस्टली मानसून के मोड में ही, मानसून में ही यूज़ होता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे मोड की। तीसरे मोड में आपका क्या रहेगा, फैन मोड रहता है। फैन मोड में क्या रहेगा, फैन मोड में आपको जो एसी का जो फैन होता है वो कंप्लीट वर्क करता है। मतलब आपको एसी का कंप्रेसर वर्क नहीं करता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थ्रो देता है एसी। कोई भी आपका टेक्नीशियन है या फिर एयर कंडीशनिंग में कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करने आया तो वो आपको बेस्ट गाइड करता है कि आप इस मोड को कब यूज़ करें। इस मोड को आप यूज़ करें एसी सर्विस होने के बाद, क्योंकि उसमें जो मॉइस्चर रह जाता है उसको ड्राई कर देता है ये। अब हम बात करते हैं फ़ैन स्पीड की। फ़ैन मोड जो आता है ये जो बटन देखेंगे आप, ये फ़ैन के लिए यूज़ होता है। फ़ैन बटन है, जैसे आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें आपको स्पीड नज़र आएंगी। 1 स्पीड आ गई है। देखिए इसको जैसे ही सेकंड प्रेस करेंगे तो इसमें डबल स्पीड हो गई है, और जैसे ही आप इसको तीसरी बार प्रेस करेंगे तो ये फुल स्पीड हो जाएगा। तो 3 मोड पे ये काम करते हैं। इससे क्या होगा कि एसी का थ्रो बढ़ जाता है। एसी का थ्रो बढ़ेगा तो हमारे रूम जो है वो जल्दी कूलिंग करेगा और एयर थ्रो ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं फाइनमैन कन्वर्टेबल। ये एसी का ऐसा मोड है जिसको आप एसी के टनेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। टनेज कैसे कम करेंगे, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, ये ऐसे एसी ऑन है, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जैसे ही एसी आपने ऑन किया, ऑन करते ही जैसे 24 डिग्री टेम्परेचर आ गया है। आपने जैसे ही फाइन1 जैसे ही प्रेस किया तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका, जैसे ही आपने प्रेस किया तो ये नीचे 100 लिखा आ गया। 100 लिखा आ गया तो ये 100 की कैपेसिटी पे चल रहा है। इसको आप दोबारा दबाएंगे तो इसमें 80 आ गया। तीसरी बार दबाएंगे तो 60 आ गया, और चौथी बार दबाएंगे तो ये 40 पे आ गया। यानी कि ये एसी अपनी कन्वर्टेबल यानी कि वेरिएबल स्पीड पे काम कर रहा है। इसमें क्या रहेगा, आपको कमरे के अंदर कम पर्सन है तो आप 40 पे चला सकते हैं, 60 पे चला सकते हैं। मतलब रूम गैदरिंग के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आपकी अच्छी एफिशिएंसी के साथ एसी कूलिंग करेगा। साथ ही इसमें दे रखा है दोस्तों फाइन1 टर्बो। टर्बो मोड भी ऐसे ही काम करता है। टर्बो मोड जैसे ही आप प्रेस करते हैं, जैसे आपके कोई घर पे कोई फंक्शन है या फैमिली मेम्बर्स एक ही रूम के अंदर बैठे हैं, ज़्यादा गैदरिंग हो गई है तो क्या होता है, सफोकेशन हो जाती है। मतलब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो उस टाइम क्या रहेगा, आपको इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तो टर्बो मोड जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो टर्बो मोड पे क्या रहेगा, HC लिखा आ जाएगा। मतलब हाई मोड पे आ जाता है ये। हाई मोड पे क्या काम करेगा, ये बहुत ही अच्छा थ्रो देगा और इंस्टेंट कूलिंग स्टार्ट कर देता है ये। तो गैदरिंग जैसे बढ़ी हुई है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको दोस्तों, कूलिंग बहुत ही अच्छी देगा। अब हम बात करते हैं प्लस माइनस टेम्परेचर की। प्लस माइनस टेम्परेचर, अच्छा दोस्तों एक चीज़ बतानी रहेगी, टर्बो मोड में क्या रहेगा, टर्बो मोड आप कंटिन्यू यूज़ ना करें क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा रहती है। तो कंटिन्यू यूज़ ना करें। कभी कभार जब भी आपका कोई फंक्शन है, कुछ कोई प्रोग्राम है या रूम के अंदर गैदरिंग है, तब आप यूज़ करें। अब हम नेक्स्ट बटन पे आते हैं। ब्लू कलर का जो दे रखा है आपको, इसके अंदर आपका क्या है, प्लस माइनस टेम्परेचर है। आप टेम्परेचर को कम ज़्यादा कर सकते हैं इन दोनों की से। माइनस करना है, कम करने के लिए आप माइनस यूज़ करेंगे, प्लस करने के लिए प्लस में आप प्लस करेंगे। अब हम बात करते हैं टाइमर ऑन ऑफ। टाइमर ऑन ऑफ क्या रहता है, टाइमर ऑन ऑफ में क्या रहेगा कि आपको एसी अपने टाइम के हिसाब से ऑन करना है और अपने टाइम के हिसाब से ऑफ करना है। तो आप इसमें टाइम फिट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम दिखाते हैं आपको। जैसे ही आपने टाइमर का बटन दबाया, यहाँ पर ब्लिंक करने लग गया है, आपने टाइम सेट करना है। माइनस प्लस टेम्परेचर दबाएंगे, उससे
माइनस प्लस हो जाएगा आपका। देखिए जैसे ये मैं माइनस कर रहा हूँ तो इसमें सेकंड्स कम हो रही हैं और साथ के साथ फिर वो मिनट कम हो रही हैं, तो वो कम हो जाएगा। और जैसे ही आपको सेट करना है तो आप इसको टाइमर के बटन को प्रेस करेंगे। अब दोबारा आपको ऑफ का टाइम सेट करना है तो सेम टाइमर का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ब्लिंक होएगा। आप प्लस माइनस करेंगे तो जैसे ही प्लस माइनस होएगा वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा और इसको फिर दोबारा टाइमर सेट करने के लिए आपको दबाना है तो ये सेट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्लॉक की। क्लॉक होता है दोस्तों, आपके घर पे है या मेरे घर पे है या दोस्तों के घर पे है, कभी भी ये टाइम सेट नहीं मिलेगा आपको डिस्प्ले में। तो आपको जब भी ये टाइम सेट करना होता है तो आपने क्लॉक का बटन दबाना है। क्लॉक का बटन जैसे ही आप दबाएंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्लॉक का बटन आप जैसे ही दबाएंगे तो ये ब्लिंक करने लग जाता है। तो इसको प्लस माइनस करना है तो आप प्लस माइनस करके इसको आप कम ज़्यादा टाइम सेट कर सकते हैं अपने टाइमिंग जो भी है। तो ये आप अप डाउन करेंगे तो मिनट जो है ऊपर जाएगा या नीचे करना है तो नीचे जाएगा, आप सेट कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम सेट रहेगा, आप डिस्प्ले में टाइम देख सकते हैं। और अब नेक्स्ट जो है आपका की है वो है आपका जो फ्लिपर होता है, एसी का जो फ्लिपर होता है जो एयर को अप और डाउन करता है। ये देखिए इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें आपको जैसे ही आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक ये सिग्नल दे देता है, यहाँ पर डिस्प्ले में आपको नज़र आएगा। जैसे ही ये आप दबाएंगे तो ये फ्लिपर जहाँ भी आपको स्टॉप करना है इसको दोबारा जैसे ही दबाएंगे वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। मतलब एयर को आपको ऊपर रखना है, थ्रो को या नीचे रखना है, आप जहाँ मर्जी रखें वो आपका स्टॉप कर सकते हैं इसी बटन से। इसी को आप दोबारा प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट जो बटन है आपका ये एनर्जी सेव का है। एनर्जी सेव में क्या आता है, ये एक ऐसा बटन है कि आप एक्स्ट्रा सेविंग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी के साथ। इसमें क्या रहेगा, कूलिंग तो साथ ही बढ़िया देगा लेकिन साथ साथ बिजली कंजप्शन बहुत कम करेगा ये। तो ये एक्स्ट्रा सेविंग के लिए बटन दे रखा है, आप यूज़ कर सकते हैं ये बटन्स। तो इसमें जैसे ही आप दबाएंगे तो इसमें ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, आप देखेंगे ना। तो इसमें जैसे ही मोड चेंज करते हैं तो ऊपर एनर्जी सेव का ई लिखा आ जाएगा आपका। तो साथ ही आपका इसका जो मेन जो फंक्शन रहता है अभी नेक्स्ट जो रहेगा आपका 4-वे स्विंग एसी के अंदर यूज़ होता है। ये जो हमारी अंदर वाली जो विंग्स होती हैं लेफ़्ट राइट वाली, अप डाउन का ये था, लेफ़्ट राइट के लिए ये यूज़ करेंगे। अंदर की जो विंग्स होती हैं आपके जो रूम के हर कोने में आपको कूलिंग एयर अच्छे से देंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये बटन प्रेस करेंगे तो इसमें आपका ऊपर दिखा रहे हैं आपको। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये अंदर वाली विंग्स लेफ्ट राइट और अप डाउन के लिए ये थाई, तो चारों तरफ आपका एयर कूलिंग सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की स्लिप मोड आता है। ये बहुत ही बेस्ट फीचर है दोस्तों। ये मतलब ऐसा फीचर्स है कि जो आपकी कंजप्शन भी कम करता है, साथ ही कूलिंग भी अच्छी देता है और आपकी बॉडी को भी रिलैक्स रखता है ये। अब ये कैसे काम करेगा, जैसे ही आपने स्लिप मोड दबाया, ये स्लिप मोड जैसे ही आप दबाएंगे तो इसमें क्या होएगा, आपको ये जो स्लिप मोड है वैसे रूटीन में यूज़ नहीं होता है, ये हमारा नाइट के टाइम यूज़ होता है। क्योंकि नाइट का जो टेम्परेचर है ना वो हमेशा धीरे धीरे जब सुबह होती है तो हमारा डाउन चला जाता है। तो उस टाइम जैसे ही आप रात को आपने जैसे दबाया है ये देखिए स्लिप मोड दबाया, आपका जो टेम्परेचर है वो अगर आपका 24 है, आप सपोज कीजिए आपने 24 डिग्री टेम्परेचर है, आपने रात को 8 बजे ऑन किया है, तो आपने क्या किया, स्लिप मोड जैसे ही दबाया, स्लिप मोड दबाते ही क्या होएगा कि इसके अंदर आपका जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर उसके बाद अगले 2 घंटे में 1 डिग्री टेम्परेचर प्लस करेगा। तो उसमें क्या रहता है कि दोस्तों की जो 24 डिग्री है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे रूम के लिए। तो रात को जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक कंप्रेशर पे लोड कम आएगा, एनर्जी सेविंग होएगी, साथ के साथ ये डी इंक्रीज मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ाता रहेगा। तो सुबह जब आप उठेंगे तो रिलैक्स उठेंगे, एकदम से शरीर अकड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको और नॉर्मल टेम्परेचर में मिलेगा। अब हम बात करते हैं लाइट वाले मॉडल की, लाइट वाले मोड की। लाइट में क्या रहेगा कि आपका जैसे ही आप लाइट प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक जो डिस्प्ले में हमारा टेम्परेचर होता है, जैसे 24 डिग्री है, 26 डिग्री है, या जो भी डिग्री टेम्परेचर हमने दिया हुआ है, उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको लाइट हिडन भी कर सकते हैं आप इस बटन से। आप लाइट जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक लाइट हिडन हो जाएगी डिस्प्ले से, और जैसे ही आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे तो वो लाइट आ जाएगी।